We have with us here today Dr. Sanjay Biani, Academic Director of Biani Group of Colleges. Dr. Biani is a well qualified chartered accountant and has over 20 years of experience in the field of management and education. Dr. Biani has also done his PhD in the field of commerce. तो आज मैं आप स्टूडेंट्स के बिहाफ पे सर से कुछ इफ़ेक्टिव लर्निंग टिप्स सीखना चाहूँगी. डॉक्टर बियानी, मैंने सुना है और स्टूडेंट्स से सुना है कि उन्हें सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी इनकम टैक्स के सब्जेक्ट में तब होती है जब उन्हें सारे प्रोविजंस याद करने होते हैं. व्हाट डू यू थिंक इज़ द बेस्ट वे कि स्टूडेंट्स इनको याद कर सकें, सारे लॉस को याद कर सकें एंड अपने एग्ज़ाम्स में बेटर स्कोर कर सकें? काफ़ी रेलिवेंट क्वेश्चन आपने भी पूछा है और मुझे लगता है कॉमर्स स्टूडेंट के लिए कुछ चैलेंजिंग सब्जेक्ट्स हैं. उनमें इनकम टैक्स भी एक सब्जेक्ट है. इनकम टैक्स की तैयारी कैसे करें, इनकम टैक्स में मार्क्स कैसे स्कोर करें. कभी कभी दिमाग में क्वेश्चन आता है कि एक फ़ादर अपने सन को क्या दें. मुझे लगता है एक फ़ादर अपने सन को मछली पकड़ के ना दें, लेकिन मछली पकड़ना सिखा दें. हम आपको इनकम टैक्स पढ़ाएंगे नहीं, लेकिन हम आपको इनकम टैक्स पढ़ना सिखाएंगे कि हाउ टू टेकल दिस सब्जेक्ट. इसको इफ़ेक्टिवली आप कैसे पढ़ें, इनकम टैक्स में मार्क्स कैसे स्कोर करें. तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि इनकम टैक्स जो सब्जेक्ट है ना, ये सबसे पहले ये समझ लीजिए बहुत आसान है. आसान क्यों है? क्योंकि देखिए, मैंने अक्सर देखा है जो बच्चे कॉमर्स से ग्रेजुएशन कर रहे हैं उनकी अकाउंटेंसी कई बार वीक होती है. बहुत से स्टूडेंट की अकाउंटेंसी वीक है. तो मैं उन बच्चों के लिए खुशखबरी लेकर आया हूँ. उनको ये बताना चाहूँगा कि अगर आपकी अकाउंटेंसी वीक है तो इनकम टैक्स सब्जेक्ट आपको प्रॉब्लम नहीं देने वाला. इनकम टैक्स आसान सब्जेक्ट है. लेकिन होता क्या है कि जब काम करने का तरीका हमारा गलत होगा तब हमारे को सब्जेक्ट डिफ़िकल्ट लगेगा. हम लोग क्या करते हैं कि इनकम टैक्स बेसिकली लेजिस्लेशन है. इनकम टैक्स कानून है. पहले कानून को समझना पड़ेगा, प्रोविजंस को याद करना पड़ेगा, प्रोविजंस को लॉजिक से जोड़ना पड़ेगा. और जैसे ही प्रोविजंस याद होने लग जाएंगे आपको, आप उसको लॉजिक से रिलेट करने लग जाएंगे. आप वैसे मत पढ़िए, बिना लॉजिक के मत पढ़िए, बड़े डिफ़िकल्ट बन जाएगा. लॉजिक से पढ़िए, कारण के साथ याद करिए कि अगर मैं इनकम टैक्स अथॉरिटी होता तो मैं इस सिचुएशन में क्या नियम बनाता. क्योंकि सब काम लॉजिक से बन रहे हैं, सारे नियम लॉजिक से बन रहे हैं. लॉजिक समझने लगेंगे, नियम याद करना आसान हो जाएगा. क्योंकि सारा टैक्स सिस्टम जो है वो सिस्टम से बना है, लॉजिक से बना है. मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा, इनकम टैक्स एक तो डायरेक्ट टैक्स है जो डायरेक्टली असेसी से रिकवर किया जाता है. किसी मीडिएटर की आवश्यकता नहीं होती. द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ इनकम टैक्स इज़ अ डायरेक्ट टैक्स. इसके अलावा इनकम टैक्स में बहुत सारे लॉज हैं, एक्ट के बहुत सारे प्रोविजंस हैं, इनकम टैक्स रूल्स अलग बने हुए हैं, इनकम टैक्स नोटिफिकेशन अलग आते हैं, सीबीडीटी सर्कुलर अपनी अलग तरह से देती है. इसके अलावा जो डिफरेंट टैक्स अथॉरिटीज़ है वो अपने केस डिसीजन अलग देती है. तो इन सब को मिला जुला कर हमारी बुक्स के अंदर कुछ प्रोविजंस डाले जाते हैं. और वो प्रोविजंस बहुत ही आसान होते हैं, मुश्किल नहीं होते हैं. तो कैसे हम इसको समझें, तो हम आपको बताएंगे कि आपका जो पेपर है उसके अंदर आप की जाती है जब आप ग्रेजुएशन में हो, या कंपनी सेक्रेटरी के इंटरमीडिएट एग्ज़ाम दे रहे हो, या सीए का एग्जीक्यूटिव एग्ज़ाम दे रहे हो. तो आपसे एक्सपर्ट नॉलेज एक्सपेक्ट नहीं किया जाता, आपसे एक जनरल नॉलेज एक्सपेक्ट किया जाता है. सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो आती है कि हम इस सब्जेक्ट को इतना डिफ़िकल्ट समझ लेते हैं कि हम एक ट्यूटर पे ही पूरी तरह से डिपेंड हो जाते हैं. जबकि सही तरीके से मैं बताऊं आपको, एक बार कोई भी चैप्टर उठा रहे हो ना, रीड इट थॉरली, पूरी तरह से पढ़ डालिए उस चैप्टर को. चाहे सैलरी हेड पे उठाया है तो उसे पूरा पढ़ डालिए. आल्दो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, आल्दो यू नो कि मेरे को बहुत कम समझ में आ रहा है ये सब्जेक्ट, इवन तो आई रिकमेंड यू पूरा रीड कर दीजिए एक बार. तो उससे आपके दिमाग में एक फ्रेमवर्क तैयार होगा, आपको उस चैप्टर का इंटेंशन समझ में आएगा, आपके दिमाग में कुछ लॉजिक्स क्लियर होंगे जो आगे की पढ़ाई में बहुत काम आएंगे. मुझे लगता है कि अगर सेल्फ स्टडी भी अगर तरीके से की जाए तो आप देखेंगे ये तो बहुत आसान है.
हम उसी आसान काम को बहुत डिफ़िकल्ट तरीके से करते हैं। हम बार बार दूसरे की कॉपी लेते हैं, हम बार बार किसी के फ्रेंड से मिलते हैं, हम बार बार ट्यूशन क्लासेस जाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जब तक हम मरते नहीं ना, तब तक स्वर्ग के दर्शन होते नहीं हैं। काम तो आखिरकार हमें को करना पड़ेगा। और माइंड तो बहुत पावरफुल है, माइंड के सामने तो सब चीज़ें फेल हो जाती है। मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट इस बात को समझे। इनकम टैक्स में सबसे पहले प्रोविजंस को याद करें, प्रोविजंस को लॉजिक से जोड़िए और उसके बाद सवाल को सॉल्व करना चालू करें। पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, देन प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए। पहले सब्जेक्ट का इंटेंशन समझ में आना चाहिए, उसके बाद में प्रॉब्लम सॉल्व की जानी चाहिए। तो हमेशा इस बात पे ध्यान दीजिए, कॉन्सेप्ट पकड़िए, प्रोविजंस को याद करिए और उसके बाद उन्हें अप्लाई करिए। और उसके बाद में आप उस किसी से अगर उसके बारे में जानकारी लेना चाहेंगे तो आपको कोई टीचर से थोड़ी सी गाइडेंस की भी आवश्यकता होगी। लेकिन एट लास्ट में आपको ये बात बताना चाहूँगा, इनकम टैक्स को पढ़ने का सबसे आसान तरीका, मेक योर प्रोविज़न वेरी क्लियर। दूसरी बात बताना चाहूँगा, सब्जेक्ट कतई भी डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत ही आसान है। ये बात मैं वैसे नहीं बोल रहा, आफ्टर 15 ईयर ऑफ टीचिंग, खुद ने पढ़ने के बाद में एक्सपर्ट नॉलेज की तरफ जाकर उसको समझने के बाद बोल रहा हूँ। इट्स वेरी सिंपल सब्जेक्ट। आज के बाद में कभी ये मत बोलिए डिफ़िकल्ट है। बार बार इसको बोल के आप डिफ़िकल्ट बनाते हैं और माइंड के अंदर एक मैसेजिंग क्रिएट कर देते हैं, साइकोलॉजिकली अपने आप को बैड बना लेते हैं। आज से ही बोलना चालू करिए, इट्स वेरी इजी सब्जेक्ट। आज से प्रोविज़न को पहले समझना चालू करिए, आज से लॉजिक्स को जोड़ना चालू करिए और पढ़ते समय बार बार माइंड पे भी स्ट्राइक करिए। देखिए जो मैंने प्रोविज़न पढ़ा वो मुझे याद हुआ नहीं हुआ, 5 मिनट बाद चेक करिए, फिर 10 मिनट बाद चेक करिए, फिर आधे घंटे बाद चेक करिए, फिर 1 दिन बाद चेक करिए। अगर प्रोविज़न याद आ गया, याद हो चुका आपको, तो आप फिर उसको सवाल को ट्राई करिए और इस तरह से आप आगे बढ़ते ही जाएंगे। जल्दीबाजी मत करिए, दूसरों की बातों को फॉलो मत करिए। इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता आपके कितने फ्रेंड्स ट्यूशन करने गए हैं। अगर आप तैयार हैं, अगर आपका माइंड फ्रेम ठीक है, अगर आपको बिलीव है, तो आप भी कर जाएंगे और आप आगे बढ़ जाएंगे। आप सब लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं। और अगर इस सब्जेक्ट में कोई दिक्कत आती है तो आप कभी भी आ सकते हैं गाइडेंस के लिए, लेकिन हम मछली पकड़ कर नहीं देंगे, मछली पकड़ना सिखाएंगे। और ध्यान रखें, जब आएँ तो अपनी बुक भी साथ में लेकर आएँ, अपने नोट्स भी साथ में लेकर आएँ, ताकि हम आपको टू द पॉइंट बता सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी। थैंक यू सो मच सर। आई एम श्योर हमारे स्टूडेंट्स को आज बहुत मज़ा आया होगा सीखने में कि ऐसे सिंपल टिप्स के थ्रू हम इनकम टैक्स को कैसे एक मछली की तरह पकड़ सकते हैं और आराम से हम उस फील्ड में ट्रेन हो सकते हैं। डॉक्टर संजय बियानी सर इज़ वेरी अप्रोचेबल और अगर हम उन्हें कांटेक्ट करना चाहते हैं तो यू कैन ऑलवेज लॉग ऑन टू www.sanjaybiani.com। ऑल्सो अगर आप हमारे कॉलेज के बारे में कुछ जानना चाहते हैं जो सर रन करते हैं एट विद्याधर नगर एंड कालवाड़ इन 2 campuses, then you can always log on to www.bianicolleges.org. Thank you.